आखिर किस वजह से उल्लू दिन में नहीं देख पाता? क्यों लोगों को अपनी रिकॉर्डेड आवाज पसंद नहीं आती? क्या पानी के नीचे पनडुब्बियों पर समुद्री लहरों का असर होता है? क्या कुत्ते भी शब्दों को याद रख सकते हैं? और अंत में खुद कीजिए सोच में डाल देने वाला एक लाइव एक्सपेरिमेंट। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आपका कुत्ता भी अंग्रेजी के शब्दों को काफी अच्छे से समझ सकता है? तो क्या आप कुत्ते को इंग्लिश टीचर बनाना चाहेंगे? आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर विशेषज्ञों का सुझाव है कि कुत्ते औसतन 100 से 200 शब्दों को समझ सकते हैं, जो कि 1 से 2 साल के शिशु की शब्दावली का एक स्तर है। कुछ कुत्ते जो गूंगे लोगों के साथ रहते हैं, वो मौखिक संचार के बिना भी हाथ के संकेतों का जवाब देने में सक्षम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, हमने देखा है कि जब कोई जहाज चक्रवाती तूफान में फंसता है तो वो आमतौर पर ऊंची लहरों के कारण नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या पनडुब्बियां समुद्र की विशाल लहरों को महसूस करती हैं? आमतौर पर समुद्र में डूबी हुई पनडुब्बी पे लहरों का कोई असर नहीं होता है। केवल भयानक तूफान और चक्रवातों में ही समुद्री लहरें सतह से 400 फीट नीचे तक पहुंचती हैं। इन परिस्थितियों में पनडुब्बी 5 से 10 डिग्री तक घूम सकती है। फैक्ट नंबर 3, इंसान हो या जानवर, हर कोई दिन में देख सकता है, मगर उल्लू सिर्फ रात में ही देख पाता है। इसकी वजह क्या है? दरअसल उल्लू के आंखों की पुतलियां इंसानों के आंखों की पुतलियों से काफी बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये काफी मात्रा में लाइट कैप्चर करती हैं। इसी वजह से दिन में सूर्य की तेज रोशनी में उल्लू की आंखें इतने प्रकाश को झेल नहीं पाती और वो देख नहीं सकता। लेकिन रात के वक्त हल्का सा प्रकाश भी उल्लू के आंखों के लिए काफी होता है। फैक्ट नंबर 2, आप जब अपने रिकॉर्ड किए हुए आवाज को सुनते हैं तो ये आपको थोड़ा अलग सुनाई पड़ता है। ऐसा क्यों? दरअसल जब आप बोलते समय अपनी आवाज सुन रहे होते हैं, तब आवाज 2 रास्तों से आपके कानों तक पहुंचती है। पहला ध्वनि तरंगों के जरिए हवा से होते हुए, और दूसरा अंदर ही अंदर आपकी वोकल कॉर्ड से गुजरकर। इस तरह आप एक ही आवाज को 2 अलग अलग सोर्स से रिसीव करते हैं, जबकि रिकॉर्डेड आवाज बस हवा के माध्यम से आपके कानों तक पहुंचती है। फैक्ट नंबर 1, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप अभी आजमा सकते हैं। आप दीवार से 1 हाथ की दूरी पर खड़े हो जाएं, जिससे कि आपके हथेली की सबसे लंबी उंगली दीवार को टच कर रही हो। अब आप अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाकर फिर से पहले पोजीशन पे लाएंगे, तो आपके उंगली और दीवार के बीच कुछ इंच की दूरी आ जाएगी। ऐसा एक बार और करने पर फिर से आप दीवार को छू पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली दफा हाथ ऊपर ले जाने पर मसल्स सिकुड़ती है और आपकी उंगली और दीवार के बीच दूरी आ जाती है। दूसरी दफा ये मसल्स एक्सपैंड करती हैं, जिससे फिर से आप दीवार को छू पाते हैं। हम अगले रविवार फिर मिलेंगे कुछ नए अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। कीप एक्सप्लोरिंग एंड बी फैक्टसम।